ये लो भाई, 14 तारीख को आ जाना कपड़े लेने। क्या 400? 2 ही तो जोड़े थे, इतना महंगा? अरे बहन, सफेद जोड़े हैं, सफेद जोड़ों के एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। कितनी दफा बताए, फिर भूल जाते हो तुम लोग। भाई अगर नहीं धुलवाने ना यहाँ से कपड़े, तो आगे बहुत दुकानें, कहीं और से धुलवा लो। खराब अजीब अंधारात मचाया हुआ है। जूस कहीं। अरे अल्लाह। कपूर, ये 14 तारीख के लिए लिख देना। क्या बोली थी कमीनी? अरे ये वही, ये सिद्रा खाला की बहू है ना, एक नंबर की कंजूस। अच्छा, तो तूने क्या समझा? सारी दुनिया में से तेरे ससुराल वाले ही कंजूस हैं बस। हाय अम्मा, ये मेरे ससुराल वालों ने अब कौन सी कंजूसी दिखा दी है? हाय उस बढ़िया को देखो ना, क्या आलिशान मंगनी कर ली, मगर मजाल है जो बहू के बेटे से किसी को पूछा हो। तौबा। वैसे अम्मा, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन एक बात बताऊं, उस वक्त वो कंजूसी नहीं थी, उनकी मजबूरी थी। मजबूर? अरे मजबूर किस लिए? अरे अम्मा क्या बताऊं तुम्हें, बुशरा की सास की वजह से। भाई बुशरा की सास के तो तेवर ही अलग है। जैसे ही समीना खाला ने अंगूठी पेश की, बीच महफिल में सबके सामने रोक दिया, भाई सबकी तो सांसें ही रुक गई वहाँ पर। हाय अल्लाह, मेरी भी सांस रुकी पड़ी। जल्दी से बता क्या हुआ आगे। अरे अम्मा, ये जो बुशरा की सास है ना, बहुत ऊंची नाक है उसकी। कहने लगी कि अंगूठी तो भाई वही पहनाई जाएगी जो मैं दूंगी। फिर क्या होना था, बच्चों आ गई वहाँ से। वो ठीक नहीं है, उस बेगैरत ने तो मचा दिया होगा फसाद, जहाँ जाए फजीता मचाए। हाय हाय, क्या लोगों में फंस गए हम तो। जिंदगी अजाब बन गई हमारी, कोई पूछ भी नहीं सकता। अरे गफूर, कपड़ा हो गया। अरे वो आने वाले होंगे। आपने तो मेरे स्टेटस का भी ख्याल नहीं किया। इतनी इंसल्ट करवाई है आपने मेरी। क्या खुशी मिलती है मेरी इतनी इंसल्ट करवा के आपको? हाँ, उस स्टूपिड लड़की ने कंधी से रिंग दी और आपने पहन ली। You should have asked me. लेकिन आपने तो पूछना भी गवारा नहीं किया ना। अगर हम मंगनी ना करते ना, वो लोग मंगनी तोड़ देते। बुशरा पे क्या गुजरती? उन्हें ये लगता कि हमने उनसे बदला लिया। बुशरा को छोड़ें, आप अपने बेटे के बारे में ही सोचें। आप ही के बारे में सोच के इतनी जिल्लतें उठा रही हूं मैं, वरना जवाब वाले वाकये के बाद मैंने कसम खाई थी कि उस घर से कोई रास्ता नहीं रखूंगी मैं। आप भूल क्यों नहीं जाती हैं? क्यों पास में रह के प्रेजेंट को खराब कर रही हैं? आप भूल जाए प्लीज। आंटी आपकी चाय। रख दो वहां, रखो। जितनी मेरी इंसल्ट हुई है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी फवाद। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आंटी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं। देखिए, आपने रिश्ता जोड़ दिया है ना, तो आप पुरानी बातों को भूल जाएं प्लीज। इस घर में तुम जब्बात की बीवी और अहमद की मदर की हैसियत से मेरी मर्जी से लाई गई हो। जो तुम्हारे काम है ना वो करो। मेरे डिसीजंस में अपनी टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ गेट लॉस्ट। जाए यहां पे। हेलो। नो 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 नो, दैट्स टू अर्ली फॉर मी। आपको कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। हाँ, 2 बजे तक कर सकती हूँ मैं। ओके ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कुछ पेपर्स थे, आपसे साइन करवाने थे। अब आप और फवाद थोड़ा टाइम घर में भी दीजिए। आप लोगों की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। तो कुछ जिम्मेदारियां आप दोनों भी तो उठाइए ना। ऑफिस से तो मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन आई विल मैनेज इन बिटवीन। चलें, थैंक यू। यू वेलकम। आप दुर्दाना नजर नहीं आ रही? यही थी, अभी कॉफी लेकर आई है मेरे लिए। दुर्दाना, दुर्दाना इधर आइए, जब बात बुला रहे हैं आपको। खैरियत है? जी, वो आई वांटेड टू
जवाद कुछ कह रहे थे, आपको ढूंढ रहे थे। हाँ, ये कार्ड आप रख लीजिए। अहमर की शॉपिंग तो हम दोनों इकट्ठे करेंगे ना, आपने अपने लिए भी तो कुछ लेना है। और अगर आपके पास टाइम हुआ तो मेरे लिए भी ले लीजिएगा, प्लीज टेक इट। सोच क्या रही है, रख लें, जवाद इतने प्यार से दे रहे हैं आपको, क्या हो गया, रख लीजिए, खूब शॉपिंग कीजिएगा। अरे जब उसने बात की थी तो आप बात से जवाब देते ना, हाथापाई करने की क्या जरूरत थी? और तो और अब दुकान के अंदर घुस गए, तोड़फोड़ कर दी। नहीं नहीं, ये इंतहाई गलत हरकत की है आपने। जी जी, कल मैं आता हूँ, मैं बात करता हूँ आपसे भी उससे भी। ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मा परेशान काहे हो रही हैं? उस अबा आंटी का रवैया से तो हम सब वाकिफ हैं ने। मैंने तो पहले ही कहा था अम्मा, फवाद की वालिदा जो है ये खुदसर खातून है, इतनी आसानी से माजी की तलखियां भूलेंगी नहीं। तो फिर क्या करें, बच्चों की खुशी के आगे माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। और फिर बुशरा का दिल भी तो यही था। यही वजह थी कि हाँ की है हमने, वरना हमारी बुशरा माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, समझदार है, अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाता है इसे। ये तो आप ठीक कह रहे हैं बाबू, बुस्सी को हजारों रिश्ता मिल सकता है, मगर वो रिश्तों में वो चाहत तो नहीं होगा ने जो फवद्दा के दिल में बुस्सी के लिए है। बोलिए। अरे अरेंज मैरिजेस का भी कॉन्सेप्ट होता है ना, अरेंज मैरिज करते हैं लोग, उसमें चाहत भी होती है, मोहब्बत भी होती है। हाँ, तो तुमने क्यों नहीं अरेंज मैरिज कर ली? अरे बुशरा बेटा, वहां क्यों खड़ी हो दरवाजे में? आओ अंदर आ जाओ, हैं, आओ बैठो। हाँ, तो मैं कह रही थी बेटा कि मिलाद के लिए। अम्मा, बात बदलने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि उन लोगों के साथ रिश्ता जोड़कर हम लोगों की इज्जत में हर्फ आएगा तो सुहेल भाई आप उस रिश्ते से मना कर दीजिए। मुझे सच में कोई एतराज नहीं। अरे पागल हो गई है का? ये क्या बकवास कर रही है, होश में तो है? भाभी मैं बिल्कुल होश में। अम्मा, मैंने सबा आंटी का रवैया देखा है। वो सब देखने के बाद ही मैंने फैसला किया है कि आप मना कर दीजिए, मुझे नहीं करनी है। देखो बेटा, सबा तो शुरू से ऐसी हरकतें करती आई है और तुम्हें ऐसा फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के वाले तो हमेशा अपनी नाक जरा ऊंची रखना चाहते हैं, ये फितरी बात है और हमें ये समझना चाहिए और बर्दाश्त करना होता है। अम्मा ठीक कह रही है बुशरा, ये तुम्हारे सोचने की बात है ही नहीं। जो भी होगा हम सब देख लेंगे, हम सिर्फ बात कर रहे थे और कुछ नहीं। देख लें, बाबू और अम्मा बाप को तसल्ली दे रहे हैं ने। अरे खुश हो जाइए। आपको पता है वो जो दुल्हन होती है ने, उसका असल रूप ही खुशी ही होता है। खुश रहा कीजिए बुस्सी। बेटा नवीन बिल्कुल ठीक कह रही है, बस तुम खुश रहो। जी लतीफ साहब, जी मेरी बात हुई थी, वो सिकंदर साहब दुकान में घुस गए मारपीट करने, ये कोई तरीका थोड़ी। इधर आ बेटा, आजा मेरे पास बैठ।